हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर में हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे, यानी कि कार्बन कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हम पढ़ रहे थे। तो कंबशन हमने पढ़ लिया था। कंबशन क्या है? कार्बन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जो कार्बन है वो क्या करता है? कंबशन करता है और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट हमें प्रोडक्ट मिलता है। चलिए, अगली रिएक्शन थी हमारी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जैसे अल्कोहल लाइक कंपोनेंट्स को वो क्या करता है? अल्कोहल लाइक कंपाउंड्स को वो ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिल ऑक्जेलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। किसकी प्रेजेंस में? या तो एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो, ठीक है, या तो हमारे पास एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, है ना, या तो KMnO4 हो एल्केलाइन, या तो हमारा K2Cr2O7 हो हमारे पास एसिडिक। ठीक है, तो हमारा बनेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, ये दो रिएक्शन हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते थे हमारी थर्ड रिएक्शन जो है हमारी एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। अच्छा, एडिशन रिएक्शन क्या होती है? ये एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शंस है। यहाँ पर क्या है? एल्कीन की एडिशन रिएक्शन है। एल्कीन से क्या बनता दिख रहा है हमें? ये एल्कीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। एल्कीन से हमें क्या बनता दिख रहा है? एल्कीन से एल्केन बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे हमारे एडिशन रिएक्शन है निकेल और पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, निकेल और पैलेडियम जो हमारा रिएजेंट है उसकी प्रेजेंस में हमारी एडिशन रिएक्शन होती है। तो सिंपली क्या हो रहा है? यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, डबल बॉन्ड। देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है ना। चलो देखो क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, डबल बॉन्ड का ब्रेक होकर वहां पर हमारा H2 यानी कि दो H वहां पर ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, the addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon to form saturated hydrocarbons, यानी कि unsaturated hydrocarbon, unsaturated यानी कि जो हमारे डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन है उनसे क्या बन रहा है? हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हमारा सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल एंड फैट टू सैचुरेटेड ऑयल एंड फैट। तो ये किस चीज में यूज होता है? अच्छा, जो हाइड्रोजनेशन जो ये रिएक्शन है वो कहाँ पे यूज होता है? कन्वर्ट जो अनसैचुरेटेड ऑयल या फैट्स जो हमारे होते हैं उनको सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी प्रोसेस या किससे हम जो है अनसैचुरेटेड फैट्स और जो ऑयल्स हैं उनको सैचुरेटेड फैट्स और ऑयल बनाते हैं। किससे बनाते हैं? हाइड्रोजनेशन से। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 का ऐड करके किसी भी किसमें? एल्कीन में हम एल्केन बनाते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजेंस टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हैलोजन के साथ हमारे हाइड्रोकार्बन्स रिएक्शन देके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाते हैं। अब किस तरीके से बनाते हैं? जैसे कि यहाँ पर है मीथेन Cl2 के साथ, तो क्या हमारे जो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। इस तरीके से बनेगा कुछ हमारा सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट। देखो बन रहा है यहाँ पर ऐसा ही। ठीक है, ये अगेन ये जाएगा हमारा Cl2 के साथ, फिर CH2 Cl2 HCl बनेगा, फिर अगेन ये भी जाएगा। इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, किसकी प्रेजेंस में होती है? ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस दिखाने के लिए हम एक डेल्टा साइन बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये डेल्टा साइन हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आ गई। यहाँ पर कोई भी जो हमारा क्या है कार्बन कंपाउंड है, जो हेलोजन जो हाइड्रोकार्बन है हमारे, वो किसके साथ? हेलोजन के साथ मिलकर के सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गई। तो अब हमने इनकी चार रिएक्शंस पढ़ ली है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में हो क्या रहा है? अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हो क्या रहा है?
यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ये जो H निकला ये Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, और जो Cl नेगेटिव निकला वो यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है वो कैसे होती है? जो रिएक्शन है ना, ये देखो, ये हम वैसे मैकेनिज्म तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर कुछ रिएक्शन इस तरीके से होती है। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अच्छा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, पर हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के ये दोनों एक साथ बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो Cl है वो यहाँ पर आकर के इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस रिएक्शन को बोल सकते हैं कि हमारा ये लर्न करने का तरीका हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है लर्न करने का तरीका? एक बार इसको दोबारा देख लो। यहाँ पर H है प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो H और Cl एक बॉन्ड बना रहे हैं, और ये Cl जा करके यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3Cl प्लस HCl बन रहा है। ठीक है, ये याद करने का तरीका हो सकता है, आप इसको इस वे में याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए, सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है, जैसे हमारा इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल यानी कि इसको इथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, C2H5OH। इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। तो जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल क्या होता है, हम इसको अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, अल्कोहल भी बोलते हैं, या इथाइल अल्कोहल। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, दिखने में कलरलेस लिक्विड होता है, जिसकी स्मेल क्या होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, और कैसा होता है, बर्निंग इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कैसा होता है, बर्निंग होता है। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के साथ क्या इजिली सॉल्युबल है। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, क्या बनाएगा, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम यानी कि 2Na के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम एथॉक्साइड बना रहा है। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड और प्लस और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन वहां पर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद कर लेने हैं कि क्या क्या ये रिएक्शन जो है इथेनॉल दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, तो इनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है हमारे पास। ठीक है, चलिए अगला, इथेनॉल रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म इथीन एंड वाटर। क्या बनाएगा, इथीन और वाटर। यानी कि देखो यहाँ पे इथेनॉल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हमारा इथीन प्लस वाटर यहाँ पर हमारा बन रहा है। ठीक है, H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल। अच्छा, जो हमारा H2SO4 है वो क्या है, हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है हमारा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब हम हायर क्लासेस में रिएक्शंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम क्या करते हैं, H2SO4 को लेते हैं। तो H2SO4 क्या करता है, वहां से रिमूव कर देता है वाटर को। ठीक है, पानी को क्या करेगा, हटा देगा। वैसे ही इसने यहाँ पर जो C2H5OH में तो क्या किया, पानी को हटा करके हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल यहाँ पर बना दिया। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट, और वाटर अलग हो गया। चलिए, इथेनॉल का यूज क्या क्या होता है, अच्छा यूजेस आते हैं इथेनॉल के लिखने के लिए एग्जाम में। इथेनॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो इथेनॉल क्या बनाने में काम आता है, जो हमारे अल्कोहल वाली जो ड्रिंक्स होती हैं उन्हें बनाने में इथेनॉल काम आता है। इस सॉल्वेंट की तरह भी यूज, सॉल्वेंट की तरह क्यों यूज होगा, क्योंकि ये वाटर में क्या है, पूरी तरीके से सॉल्युबल है। जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो इथेनॉल को हम एज सॉल्वेंट भी वहां पर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्युबल नेचर, उसके सॉल्युबल नेचर की वजह से। ठीक है, चलिए, इट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन लाइक टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक एक्सेट्रा। अच्छा, अरे एक इम्पॉर्टेंट इसका यूज क्या है कि मेडिसिन बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे कफ सिरप, टॉनिक्स जो भी हमारी है, ठीक है, ये मेडिसिन बनाने में यूज होता है। तो आप ये कुछ पॉइंट्स है इसके, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस आप लिख सकते हैं, तो आप इनको लिखिए। चलिए, इथेनॉल हम पढ़ चुके हैं। इथेनॉल क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, और टेस्ट में कैसा होता है, बर्निंग इन टेस्ट होता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, सोडियम एथॉक्साइड देता है। ठीक है, और ये रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जहां पर क्या होता है, वाटर इसमें से रिमूव होकर के हमारा इथीन बच जाता है, प्रोडक्ट में इथीन और वाटर बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़े थे इसके कुछ यूजेस, यानी कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बनाने में यूज होता है, ये एक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, और ये मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज हमारा होता है। मेडिसिन जैसे कि हमारे कफ सिरप, टॉनिक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगला है हमारा इथेनॉइक एसिड। ठीक है, एथेनॉइक एसिड क्या है, एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए अब एथेनॉइक एसिड पढ़ते हैं।
इथेनॉइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ पंजेंट स्मेल। इसकी क्या होती है, एक पंजेंट स्मेल होती है, टेस्ट में कैसा होता है, सार होता है, ठीक है। उसकी कैसी थी, प्लीजेंट स्मेल थी, है ना, प्लीजेंट स्मेल थी। इसकी क्या है, पंजेंट स्मेल है। वो कलर, वो टेस्ट में कैसा था, बर्निंग टेस्ट में, ये टेस्ट में कैसा, सार, सार यानी कि खट्टा है, ठीक है। ये भी क्या है, वाटर के साथ सॉल्युबल है। अ सॉल्यूशन इज 5% to 8% इथेनॉइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जो इथेनॉइक एसिड का क्या है, 5% या 8% जो वाटर के साथ जो मिक्सचर है, उसी को क्या बोला जाता है, विनेगर बोला जाता है, ठीक है। तो समझ आया, विनेगर, विनेगर में क्या होता है हमारा, कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक, यानी कि जो हमारा एथेनॉइक एसिड है, ठीक है। एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल टू फॉर्म एस्टर। अब एथेनॉइक एस्टर एसिड जो है हमारा अल्कोहल के साथ मिल करके क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। जो हमारा एथेनॉइक एसिड है वो हमारा अल्कोहल के साथ मिलकर के एस्टर फॉर्म करेगा, ठीक है। एस्टर इथाइल एथोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एस्टर, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड एस्टर की प्रेजेंस में, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल फॉर्म एन एस्टर, ठीक है। यानी कि सिंपल बात यह है कि जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच की जो रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस में, H2 कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, उससे हमारा क्या बनता है, एस्टर बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो एस्टर बनते हैं, तो एस्टर बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एस्ट्रिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्ट्रिफिकेशन बोला जाता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर्स बनाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और उस प्रोसेस को बोला जाता है एस्ट्रिफिकेशन। चलिए, अब है सेपोनिफिकेशन, किसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए, व्हेन एन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम यानी कि NaOH की बात हो रही है, जब कोई एस्टर, कोई भी एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द पेरेंट अल्कोहल, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है और जो हमारा पेरेंट अल्कोहल है, वो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। इसी को क्या बोला जाएगा, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, इसे एग्जाम्पल है कुछ, जैसे इथाइल एथोनिएट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम एसीटेट और इथेनॉल बनाएगा। अब देखो, ये रहा हमारा हमारा इथाइल एथोनिएट, ये रिएक्ट कर रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ पर बना रहा है हमारा सोडियम एसीटेट और इथेनॉल, ठीक है। वैसे ही हमारा एथेनॉइक एसिड भी रिएक्ट कर सकता है। एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर। तो ये रिएक्शन आपको इतनी ज्यादा पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी आप ये रिएक्शंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतनी आपको याद करनी है रिएक्शन। चलो, चलिए, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी हमने, कि पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इसमें स्मेल क्या है, पंजेंट स्मेल है, सार है टेस्ट में। दूसरी क्या है, वाटर के साथ सॉल्युबल है। तीसरा, जो 5 to 8% जो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो किसके साथ, विनेगर, हमारा वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाता है, जो हमारा इथेनॉइक एसिड है वो वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाता है, विनेगर बनाता है। अगला हमारा एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पड़ी, जहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। उसी प्रोसेस क्या बनेगा, एस्ट्रिफिकेशन। तो एग्जाम में कभी कभी एस्ट्रिफिकेशन लिखने के लिए आता है कि एस्ट्रिफिकेशन के बारे में लिखिए, क्या प्रोसेस होती है, क्या रिएक्शंस होती हैं, तो आप ये लिखेंगे वहां पर। अगला है सपोनिफिकेशन, जब बोल रहा है कि जब एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सॉल्ट और कार्बन जो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और पेरेंट अल्कोहल बनेगा, ठीक है। चलिए, यही इसकी रिएक्शन। चलिए देखिए इसे, यूजेस में भी यही आ जाएंगे इसके। अगला है सोप्स एंड डिटर्जेंट, ठीक है। चलिए, चलिए, अब आ गया हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट, ठीक है, एंडिंग पार्ट। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सोप्स और डिटर्जेंट तो हम सब जानते ही हैं, हम अपने हाउस में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। चलिए, सोप्स क्या होते हैं, सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है, एक लॉन्ग चेन होती है, उसी को क्या बोला जाता है, हम सोप्स बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे सोडियम स्टेरेट C17H35COONE, ठीक है। चलिए, अब सोप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें दो पार्ट में इसका स्ट्रक्चर होता है, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, एक होता है हमारा आयनिक पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट, एक हमारा आयनिक पार्ट, ठीक है।
A soap molecule has two parts, a long hydrocarbon part which is hydrophobic. तो इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफोबिक. क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक यानी कि जिसको पानी का डर है, जो वाटर को रेपेल करेगा, है ना. हाइड्रोफोबिक. फोबिक यानी कि फोबिक किससे बोला जाता है? जहां पर क्या होता है, किसी चीज का डर होता है, यानी कि यह है हाइड्रोफोबिक, यानी कि इससे क्या है, पानी का डर है, यानी कि पानी को क्या करेगा, अपने आप से दूर करेगा, पानी को क्या करेगा, रिपेल करेगा. ठीक है. तो ये वाला पार्ट जो हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, वो पता है ना, ये क्या, कार्बन की, लॉन्ग कार्बन की क्या है, ये चेन है एक. पता है ना, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये हमारे कार्बन है, कार्बन की चेन है ये. ठीक है. And soluble in oil and grease, and the short ionic part which is hydrophilic and insoluble in oil and grease. ठीक है. A long chain part which is hydrophobic and soluble in oil and grease, ये क्या है, किस चीज में soluble है? ऑयल और ग्रीस में soluble है. ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या है? ऑयल और ग्रीस में क्या है? soluble है. और जो शॉर्टर वाला, जो छोटा वाला पार्ट है वो क्या, हमारा आयनिक पार्ट है, जो वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट. क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक. फिलिक यानी कि लविंग, है ना. फिलिक यानी कि लविंग, यानी कि वाटर लविंग, है ना. तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है, जो वाटर लविंग होगा, वो वाटर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. एंड इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, और ये क्या है हमारा, इनसॉल्युबल है ऑयल और ग्रीस में. क्या है? इनसॉल्युबल है. क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप. सोप का क्लेंजिंग एक्शन क्या होता है? व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स. जब सोप को क्या करेंगे, वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, यानी कि घुलने की कोशिश करते हैं, इट फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स. तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं मिसल्स. ठीक है. जैसे यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल मिसल्स फॉर्म करता है ये. In each missile, the soap molecule are arranged radially such that the HC part is towards the center and the ionic part is outside. ठीक है. तो हर मिसल में जो सोप पार्टिकल है वो कैसे अटैच होता है? देखो कि जो हमारा क्या है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो सेंटर की तरफ होती है, और जो हमारा क्या होता है, आयनिक पार्ट होता है, वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है. ठीक है. आउटसाइड होता है. ठीक है. यानी कि इनसाइड की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ को क्या होता है, हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, हमारा जो हमारा आयनिक पार्ट है वो होता है. ठीक है. वही यहाँ पर बोल रहा है. द हाइड्रोकार्बन पार्ट डिजोल्व द डर्ट. तो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो डर्ट को क्या करता है, डिजोल्व करता है, ऑयल को और ग्रीस को क्या करेगा, डिजोल्व करेगा. एंड फॉर्म्स एन इमल्शन एट द सेंटर ऑफ द मिसल्स. और क्या बनाएगा, बीच में एक इमल्शन बनाएगा, विच कैन बी वॉश अवे बाय वाटर. जो वाटर की मदद से क्या कर दिया जाएगा, वॉश अवे कर दिया जाएगा. ठीक है. धुल करके हटा दिया जाएगा. इस तरीके से आप समझे ये क्या है, सोप मिसल्स फॉर्म करेगा. सोप मिसल्स यानी कि जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा, और जो हमारा आयनिक वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा, आउटसाइड रहेगा. फिर क्या होगा, इसकी मदद से यहाँ पर एक मिसल फॉर्म होगा, और डर्ट का एक वो फॉर्म होगा, क्या बोलते हैं उसको, पार्टिकल फॉर्म होगा. ठीक है. और वो पार्टिकल, वो जो डर्ट पार्टिकल जो फॉर्म होगा, और जिसमें ऑयल ग्रीस है, जो भी डर्ट है वो फॉर्म होगा, वो किसकी मदद से रिमूव हो जाएगा, वाटर की मदद से रिमूव हो जाएगा. ठीक है. चलिए, इस तरीके से ये क्लेंजिंग एक्शन होता है. चलिए, सोप का समझ में आया, सोप का क्लेंजिंग एक्शन क्या होता है. ठीक है. कैसे सोप के दो पार्ट होते हैं, कैसे कैसे वो दोनों पार्ट अपना रोल करते हैं. ठीक है. और किस तरीके से वो डर्ट को वहां से हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. चलिए, डिटर्जेंट के बारे में. डिटर्जेंट आर लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड. ये भी क्या है, लॉन्ग चेन है. किसकी, लेकिन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड की. ठीक है. Soaps do not wash well with hand water because it form insoluble participants of calcium and magnesium salt in hard water. जो सोप होते हैं वो अच्छी तरीके से वॉश नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के हार्ड वाटर में. हार्ड वाटर में क्या बनाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट बनाते हैं. ठीक है. डिटर्जेंट वॉश वेल विद हैंड बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म एनी इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अच्छा, ये अच्छे से वॉश क्यों करते हैं, क्योंकि ये भी क्या क्या नहीं बनाते, डज नॉट फॉर्म एनी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम.
सॉल्ट इन हार्ड वाटर, ठीक है। तो ये क्या कोई नहीं बनाते, ये क्या नहीं करते, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, ठीक है। अब देखो सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस है, क्या है, सोप्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है किसके, फैटी एसिड्स के, जबकि ये क्या है, सल्फोनिक एसिड के हैं, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। चलिए अगला, सोप्स क्लीन वेल इन सॉफ्ट वाटर बट डू नॉट क्लीन वेल इन हार्ड वाटर। तो सोप जो है वो जो सॉफ्ट वाटर है उसमें तो क्या कर लेंगे, इजीली क्लीन कर लेंगे, लेकिन हार्ड वाटर में इजीली क्लीन नहीं कर पाते। जबकि जो डिटर्जेंट है वो किसमें, दोनों हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में इजीली क्लीन कर लेते हैं डर्ट को, ठीक है। चलिए, यानी कि जो सोप है वो किसमें, सॉफ्ट वाटर में ज्यादा इजीली क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, जबकि हार्ड वाटर में क्लीन नहीं कर सकते। हार्ड वाटर में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, जिस वजह से वाटर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसलिए जो सोप की जो मिसल्स है वहां पर अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाते। जबकि डिटर्जेंट में क्या होता है, दोनों ही हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, वो क्या होता है, इजिली उसके मिसल्स क्या हो जाते हैं, यानी कि वो इजिली उसमें भी क्या कर लेता है, क्लीन कर लेता है। लेकिन जबकि ये सिर्फ किस में कर पाता है, सिर्फ सॉफ्ट वाटर में करता है, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में जो कैल्शियम मैग्नीशियम की जो ये जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो सकता है रेन वाटर, रेन वाटर क्या है, हमारा सॉफ्ट वाटर है, ठीक है, यानी कि रेन वाटर क्या है, हमारा सॉफ्ट वाटर है। जबकि जो क्या है, हमारे वेल्स का वाटर है या ग्राउंड वाटर है वो क्या है, हमारा हार्ड वाटर है, ठीक है। चलिए, सोप्स डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट्स, सोप्स डू नॉट क्लीन एज वेल एज डिटर्जेंट, यानी कि सोप्स डिटर्जेंट जितना साफ नहीं धोते हैं, ठीक है। सोप क्या करते हैं, डिटर्जेंट के जितना साफ नहीं कर सकते ना चीजें, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, वही हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की वजह से। डिटर्जेंट क्लीन्स बेटर देन सोप, तो डिटर्जेंट क्या करते हैं, सोप से ज्यादा बेटर क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, सोप्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, और कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, तो सोप क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली है। जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं, सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जबकि कुछ डिटर्जेंट क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कॉज पॉल्यूशन, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली वो जो सम डिटर्जेंट्स हैं जो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और पॉल्यूशन कॉज करते हैं, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो ये था हमारा डिफरेंस इनके बीच का। चलिए, तो हम समझ गए होंगे सोप और डिटर्जेंट कैसे कैसे काम करता है, क्या उनके बीच में डिफरेंस है। हम पढ़ चुके हैं कि सोप्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, जबकि ये क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, किसके होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये क्या करता है, हमारा सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में से सिर्फ सॉफ्ट वाटर में अच्छे से क्लीन करता है, जबकि डिटर्जेंट हमारा सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों में अच्छे से क्लीन करता है। चलिए, जो सोप्स होते हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते, डिटर्जेंट ज्यादा बेटर करते हैं, लेकिन जो सोप है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। जबकि जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, कुछ डिटर्जेंट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और पॉल्यूशन कॉज करते हैं। चलिए, उसके अलावा हमने सोप का स्ट्रक्चर भी देख लिया कि सोप का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, यहाँ पर आयनिक पार्ट होता है। जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है वो क्या होती है, वाटर रिपेलिंग, यानी कि वाटर हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर रिपेलिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक होती है। जबकि जो आयनिक पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर अटैकिंग पार्ट होता है, ठीक है। चलिए, ये भी हम पढ़ चुके। उसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट कुछ हमारी क्या थी, कंपाउंड्स थे कार्बन के, यानी कि इथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, उनके बारे में भी हमने पढ़ा कि इथेनॉल क्या होता है, उससे कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। फिर उसके हमने यूजेस पढ़े, उसकी कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ी कि क्या करता है, जो इथेनॉल होता है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इथीन और वाटर को फॉर्म करता है, यानी कि क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। डिहाइड्रेटिंग यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी इसको बोला जाता है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। चलिए, उसके अलावा हमने अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और हमारी ऑक्सीडेशन और कंबशन भी पढ़ ली है, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स थे, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे ये जो हैलोजन वाले ग्रुप होते हैं इनको क्या बोला जाएगा, हेलो एल्कीन्स,
जब ये किसके साथ, एल्केन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे इनको, हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स बोलेंगे। और यहाँ पर इनका जो नाम है वो किस तरीके से लिया जाएगा, यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में इनका नाम होगा। जबकि जो बाकी के हमारे फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारे एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उनके नाम के एल्कीन है, एल्काइन है, उनके जो नाम का जो इनिशियल्स है वहां पर क्या होगा, सफिक्स के रूप में उनके लास्ट में नाम, ठीक है, लिखा जाएगा। यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में होगा। कहाँ पर, सिर्फ हमारे जो हेलो एल्केन्स होंगे, सिर्फ क्या होंगे, जो हेलो एल्केन्स होंगे। चलिए, ये भी हम पढ़ चुके। फिर बाकी नोमेनक्लेचर तो हमने पढ़ ही लिया था कि क्या, जब 1 कार्बन तो मीथ, 2 कार्बन तो ईथ, 3 कार्बन तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, पेंट, इस तरीके से होगा। और एल्केन होगा तो आगे में एन आएगा। एल्कीन हमारा होगा यानी कि डबल बॉन्ड होगा तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आयन आएगा। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे। उसके अलावा हम जब होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे थे, इनके क्या पढ़ रहे थे, जनरल फार्मूलाज पढ़ रहे थे। तो जो हमारे एल्केन्स है उनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है, जो एल्कीन है उनका फार्मूला है CnH2n। और जो हमारे एल्काइंस है उनका फार्मूला है CnH2n-2। इन्हीं से हमारे क्या बनेंगे, सारे के सारे एल्केन्स बन जाएंगे। ये एक जनरल फार्मूला है जिससे हमारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन यानी कि सारे जो भी हमारे क्या है सीरीज में सिमिलर उनकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी, वो सारे हमारे इससे ही बन जाएंगे। चलिए, चलिए तो अब हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। और इसके साथ आप ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे जो भी हमारे क्या है, जो भी हमने इसमें डिफरेंस लिखा है सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच में जो भी डिफरेंस है, उसका अपने अगले लेक्चर में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो भी इसके क्या है क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो उसके लिए आप चैप्टर का रिविजन कर लेना एक बार, जितना भी हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का पढ़ा है, क्योंकि ये क्या हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये क्या हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप आगे के लिए भी इसे क्वेश्चंस के लिए आप एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। चलिए, अब मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।